हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज जनरल इंग्लिश की क्लास में हम टेंसेस एंड टाइम इस पे थोड़ी डिस्कशन करेंगे। अब देखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही टेंस वर्ड सामने आता है ना तो टेंशन हो जाती है कि यार ये इंग्लिश में टेंसेस समझ ही नहीं आते। तो क्यों होती है ये टेंशन? जब भी आप जनरल इंग्लिश सीखने जाते हैं किसी के पास, इट इज़ ए लैंग्वेज, तो वो शुरुआत में आपको टेंसेस सिखाएंगे। मैंने बहुत बार ये बात फील की है कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ने आते हैं वो हमेशा एक ही बात का जिक्र करते हैं कि सर ये टेंसेस क्लियर नहीं हो रहे। इसीलिए मैं मेरे स्टूडेंट्स को फर्स्ट 5 to 6 क्लासेस कभी टेंस करवाता ही नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कुछ जनरल प्रिंसिपल्स उन तक पहुँचाने की, उनके माइंड में कुछ जनरल बातें बैठ जाएं ताकि वो तैयार हो जाएं इसके लिए कि हम अब टेंसेस सीख सकते हैं। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जनरल इंग्लिश तब तक आपकी क्लियर नहीं हो सकती, तब तक आपको समझ नहीं आ सकती जब तक आपको टेंसेस नहीं आते। मतलब टेंसेस जो है वो बेस है इंग्लिश का। तो चलिए आज बात करते हैं हम टेंसेस के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। चाहे आप हिंदी में हैं, आप कोई दूसरी लैंग्वेज में है, तो आपको वहां पे भी पता है कि काल या टेंस तो 3 तरह के हो सकते हैं, चौथा होता ही नहीं। अगर हम आज की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स प्रेजेंट टेंस। अगर हम बीते हुए कल की बात कर रहे हैं इट मीन्स पास्ट टेंस। अगर हम आने वाले कल की बात कर रहे हैं इट मीन्स फ्यूचर टेंस। और ये बातें ट्रांसलेशन मेथड में मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि सेंटेंस के अंदर अगर है शब्द आ जाए, वह पढ़ता है, वह जाता है, वह पढ़ रहा है, वह सो रहा है, वह खा रहा है यानी कि प्रेजेंट टेंस। वह जा रहा था यानी कि पास्ट टेंस। वह जाएगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, गा गी गे आ रहा है ना, इट मीन्स फ्यूचर टेंस। मेरे ख्याल से किसी बच्चे को इस बात को समझने में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का क्या मतलब है। अब बात आती है इनके आगे पार्ट्स क्या हैं। तो बच्चों, जो टेंसेस हैं वो तो आपके टाइम के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट तो प्रेजेंट है, पास्ट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक क्लोज पास्ट और एक रिमोट पास्ट। पास्ट तो पास्ट ही होता है, लेकिन एक क्लोज पास्ट मतलब कोई चीज आपकी है तो पास्ट की लेकिन वो अभी अभी पास्ट हुई है, और कुछ है पास्ट की लेकिन हम ये शो नहीं करना चाहते कि वो कब हुई है, उसका हमारे आज के प्रेजेंट से कोई क्लोज रिलेशन नहीं है। तो कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। जैसे हमारे सामने एक सेंटेंस है, मैंने चाय पी ली है। अरे भाई, मैंने चाय पी ली है, पी ली का इसका मतलब मेरा पीने का काम पास्ट हो गया, लेकिन फिर भी इसमें पी ली है शब्द आ गया तो ये तो प्रेजेंट में पड़ेगा, जबकि एक्ट यहाँ पास्ट का है। इस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं बच्चों क्लोज पास्ट। कि इंसिडेंट जो जिस एक्ट की आप बात करें, जिस एक्टिविटी की आप बात करें, वो है तो पास्ट का ही, लेकिन आपको उसके प्रेजेंट में शो करना है क्योंकि वो चीज अभी हुई है। और अगर आपको बहुत पहले आपने चाय पी थी वो फैक्ट आप बता रहे हो तो आप कैसे कहोगे मैंने चाय पी ली थी, मैंने चाय पी, तो यहाँ पे ये शो नहीं कर रहे कि अभी अभी पी है। तो इसीलिए जब आप क्लोज पास्ट की बात कर रहे हो, किसी ऐसे एक्ट की बात कर रहे हो जो अभी हुआ है, तो वहां पे उसको हम पास्ट में बनाने के बजाय प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट में बना देंगे। तो एक तरफ आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा, एक तरफ आपका पास्ट होगा, तो आपको इनका डिफरेंस समझना पड़ेगा। तो चलिए, एक पास्ट हो गया हमारा, इसी तरह से फ्यूचर है आपका। एक होता है रिमोट फ्यूचर, मेरा भाई आएगा,
मेरा भाई कल आएगा, ऑब्वियस सी बात है, आएगा, गागी के फ्यूचर हुआ कि नहीं हुआ। और एक हो गया मेरा भाई आने वाला है, अरे भाई आया तो नहीं ना, ये हम पैटर्न कर चुके हैं पहले ही, आया तो नहीं ना, तो ये भी तो फ्यूचर का ही है, लेकिन इसको हम क्लोज फ्यूचर मान के इज एम आर प्रेजेंट में शो करेंगे। चलिए बच्चों, बेसिक सी 3 बातें हैं। अगर हम आज की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट है, अगर हम बीते हुए कल की बात कर रहे हैं तो पास्ट है, और आने वाले कल की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर है। तो वन बाय वन आप देखिएगा हमारे सामने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर 3 पार्ट हो गए। अब उसके बाद में आप देखिएगा इन तीनों के को समझने के लिए हमें ये 4 बातें और समझनी पड़ेगी। आपने देखा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, है ना, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं, सिंपल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, भाई इनका क्या मतलब हुआ। तो मेन पर्पज है बच्चों, यहाँ पे मैं कोई ज़्यादा आपकी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरीबडी नोज के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या होता है। हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस एंड इंडेफिनिट, इनका मतलब क्या होता है। तो आप देखिएगा मेरी फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ये क्लियर किया था कि जिस तरह से बिना सांसों के कोई इंसान नहीं हो सकता, मैं सांस ही नहीं ले रहा तो इंसान का है, फिर तो कोई मतलब डिफरेंस ही नहीं रहा एक मूर्ति में और एक इंसान में। तो जिस तरह से बिना सांसों के एक आदमी इंसान नहीं हो सकता, उसी तरह से बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये जो वर्ब, जो सेंटेंस के अंदर वर्ब है, आप वही बताइए आपको कि एक्चुअली में आपका टेंस कौन सा है। आप उस वर्ब को देखिएगा ध्यान से, अगर उस वर्ब के अकॉर्डिंग कोई एक्टिविटी कंटिन्यू है तो वो कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे राम पढ़ रहा है, अब है आते ही आपको पता लगा क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया, और वर्ब क्या है यहाँ पे, पढ़ने की। तो देखो सेंटेंस क्या है, राम पढ़ रहा है, तो पढ़ने का काम उसका चल रहा है या खत्म हो गया, चल रहा है ना, कंटिन्यू है, तो है आते ही क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, और एक्टिविटी में कंटिन्यूटी है, इट मींस प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। बड़ी सिंपल सी बात है। मेरा भाई गांव जा रहा था, अब देखो था थी आते ही क्या हो गया, पास्ट हो गया, और मेरा भाई गांव जा रहा था, इसका मतलब उसके जो एक्ट था उसमें हम क्या शो कर रहे हैं, कंटिन्यूटी शो कर रहे हैं। तो था आते ही पास्ट हो गया, और एक्टिविटी में कंटिन्यूटी है तो इट मींस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। मेरा भाई आ रहा होगा, गागी के आते फ्यूचर हो गया, आ रहा होगा, मैं क्या शो करना चाहता हूं, एक्ट में कंटिन्यूटी शो करना चाहता हूं, आ रहा होगा, तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। लो जी, तो इसका मतलब अगर वर्ब के अंदर कंटिन्यूटी शो हो रही है तो वो कंटिन्यूअस होगा। अब है आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, था आ जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और गागी के आ जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब यहां पर भी आप ध्यान रखिएगा, जिस तरह से माँ जो है ना वो बच्चे को शुरुआत में दूध पिलाती है बोतल से, तो एक तरीका होता है बच्चे को ये चीज़ समझाने का कि बेटा ये मिल्क है और इस तरह से तेरी बॉडी में जाएगा। लेकिन क्या बच्चा सारी उम्र बोतल से दूध पीता है क्या? इसी तरह से हम भी कोशिश ये करते हैं इनिशियल लेवल पे आपको कुछ ट्रिक्स बताने की, पर ज़रूरी नहीं है वो ट्रिक्स सारी उम्र हर जगह काम आ जाए। जैसे मैं आपको जब कंटिन्यूस कराऊंगा तो मैं ये बताऊंगा, क्योंकि ट्रांसलेशन मेथड है, कि जिन सेंटेंसेस में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए वो कंटिन्यूस टेंस है। ऑब्वियस सी बात है कंटिन्यूस टेंस है, पर ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे को जब वो बड़ा हो जाए तो बोतल ही मिलेगी, वो दूध वाली बोतल। इसका मतलब आपको उसके डेप्थ में जाना पड़ेगा, उसके मीनिंग को समझना पड़ेगा। अब देखिए एक सेंटेंस है, बाहर एक भिखारी खड़ा है, बाहर एक भिखारी खड़ा है, आप बताओ ये कौन सा टेंस है? बाहर एक भिखारी खड़ा है आते तो प्रेजेंट हो गया। अब जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि बाहर एक भिखारी खड़ा है, तो उसके खड़े रहने में
कंटिन्यूटी है कि नहीं है, तो अपने क्या बोलेंगे, ए बेगर इज स्टैंडिंग आउटसाइड। लो जी, यहाँ पे तो रहा रही रहा नहीं आया, रहा रही रहे ये शब्द नहीं आए ना, बाहर एक भिखारी खड़ा है, रहा रही तो नहीं आया, तो भी ये क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस टेंस होएगा। है आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। तो क्या होता है बच्चों, इनिशियल लेवल पे हम बच्चों को ये चीज समझाते हैं कि जहां पे रहा रही रहे आ जाए वो कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कहीं पे रहा रही नहीं आया तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा, वो भी कंटिन्यूस हो सकता है। तो आपको समझना क्या है, आपको सिर्फ इतना सा समझना है कि जो वर्ब है उसमें कंटिन्यूटी हो रही है कि नहीं हो रही। अब इसी तरह से देखो, अगर मैं ये कहूं कि मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं सोच रहा हूं। अब देखो कि मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, इसमें रहा रही रहे आया कि नहीं आया, तो ये तो कंटिन्यूस होना चाहिए। लेकिन जब आप थोड़ा सा डेप्थ में जाओगे तो पता लगेगा कि बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो सेल्फ कंट्रोल में नहीं होती। अब भगवान ने कान दिए तो मेरे को भैया कुछ ना कुछ तो सुनाई देगा ही देगा, आंखें दिए तो कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा ही देगा। तो वहां पे मैं देख रहा हूं, इसको आप कॉन्टिन्यूस में बढ़ा ही नहीं सकते। आई सी प्रेजेंट सिंपल में चला जाएगा। तो अपने को एक छोटी सी बात समझनी है बच्चों कि लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो तो लकीर का फकीर होने की जरूरत नहीं है कि साहब ये आ गया और ये चेप दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उसका मीनिंग समझना है। राम पढ़ रहा है रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया, ठीक है। राम देख रहा है, अब ये भी कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन अगर यहां पे आप सी वर्ड लिखाते हैं तो राम इज सीइंग कभी नहीं होगा। तो जब कंटिन्यूस टेंस संबंध करेंगे अलग से तो ये चीजें मैं आपको अलग से बताऊंगा। सिर्फ मेरा पर्पस आपका ये था कि आप इस चीज को समझें कि जो वर्ब में एक्टिविटी है वो अगर कंटिन्यू है तो कंटिन्यूस टेंस होगा, अगर वो प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, फ्यूचर की है तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा, और पास्ट की है तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। चलो ये तो बात थी कंटिन्यूस टेंस की। अब आते हैं, जैसे मान लो मैं ये कहूं कि साहब मैं चाय पी चुका हूं, हूं शब्द आती तो प्रेजेंट हो गया। अब बताओ मेरा चाय पीने का काम चल रहा है या खत्म हो गया? खत्म हो गया ना। तो जो चीज खत्म हो जाती है अपन क्या बोलते हैं कि साहब, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं और मेरा वो काम कंप्लीट हो गया तो अपन कहते हैं साहब बिल्कुल परफेक्ट, ओके, परफेक्ट वर्ड आ गया इंग्लिश का कि साहब परफेक्ट। तो परफेक्ट का मतलब पूर्णता, कि कोई काम आपका हो चुका है। अब जरूरी नहीं है कि उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं शब्द ही आए। जैसे मैं चाय पी चुका हूं आते ही प्रेजेंट हो गया, ठीक है। और चाय पीने का काम मेरा खत्म हो गया है, चल नहीं रहा है, तो परफेक्ट हो गया। तो टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब यहां चुका चुकी को हटा दो, आप यूं बोलो कि मैंने चाय पी ली है आते ही प्रेजेंट हो गया, और चाय पीने का काम आपका चल रहा है कि खत्म हो गया? खत्म हो गया ना, तो इसका मतलब परफेक्ट हो गया। तो ये आपका हो गया परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझिएगा दोबारा भाई, आपके पास पहले आपको ये देखना है कि ये प्रेजेंट है, फिर आप ये देखो कि जो वर्ब है वो क्या शो कर रही है, कंटिन्यूटी शो कर रही है या कंप्लीशन शो कर रही है, काम की पूर्णता को शो कर रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। वह मर चुका था, अब देखो उसका मरने का काम चल रहा था या मर चुका था, कंप्लीट कर रहे हैं ना अपने, तो था आते ही पास्ट हो गया, और चुका यानी कि पास्ट परफेक्ट हो गया। वह मर गया था, ये भी तो पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि मरने का काम क्या है? पूरा हो चुका था। तो चुका चुकी शब्द आए ना, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको उसका सेंस देखना है। मैंने यह फिल्म देख ली है, हमारी परीक्षाएं हो गई हैं, है आते ही क्या है? प्रेजेंट हो गया ना। और हो गई है, चल रही है कि हो गई है? पूर्णता है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। वह नहा चुका होगा, नहा चुका होगा, उसके नहाने का काम चल नहीं रहा होगा, हो चुका होगा, और गागे की आती फ्यूचर, तो क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। तो अगर वर्ब में निरंतरता है तो आपका कंटिन्यूस हो जाएगा, वर्ब में पूर्णता है तो आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिएगा
प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं जिसमें कंटिन्यूटी भी होती है और कुछ परफेक्ट भी होते हैं। कैसे? मैं 2 घंटे से यहां खड़ा हूं। अब बताओ, मेरे खड़े रहने की क्रिया में क्या है? निरंतरता है ना। 2 घंटे से यहां खड़ा हूं, इसका मतलब 2 घंटे तो मैं खड़ा रह लिया भाई, तो 2 घंटे की तो परफेक्टनेस होगी कि नहीं होगी? और अभी भी खड़ा हूं, ये कंटिन्यूटी होगी। तो कंटिन्यूटी भी है और परफेक्ट भी है। और है आ गया तो प्रेजेंट है, तो है आते ही प्रेजेंट हो गया, और कुछ काम आपका हो गया और कुछ काम आपका चल रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। जैसे मैं पिछले आधे घंटे से बोल रहा हूं आते ही प्रेजेंट हो गया। आधे घंटे से, इसका मतलब आधा घंटा तो बोल लिया, परफेक्ट हो गया। अभी भी बोल रहा हूं, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैं एक बार आपको थीम बता रहा हूं सारे टेंसेस की, फिर एक एक टेंस को 1 बाय 1 करेंगे। अब कई बार ऐसा सेंटेंस भी होता है बच्चों जिसमें आपको पता ही नहीं चलता कि ये चीज कॉन्टिन्यू है या ये परफेक्ट है, ये पता नहीं चलता। तो जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाए तो अंग्रेजी में एक शब्द है इंडेफिनेट, अनिश्चित। इसी को हम सिंपल भी बोल देते हैं कि यार ना तो कोई कंटिन्यूटी शो हो रही है, ना ही कोई परफेक्ट नहीं शो हो रही है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। तो होता क्या है? जैसे मैं पूछूं एक्स से, भाई तेरा भाई क्या करता है? तो कहता है मेरा भाई 10वीं में पढ़ता है। अब आप बताओ, मेरा भाई 10वीं में पढ़ता है, उसने एक फैक्ट डिस्क्लोज किया है, एक तथ्य मुझे बताया है। क्या वो हमारे सामने पढ़ रहा है क्या, या उसकी 10वीं हो चुकी है? तो इस सेंटेंस में ना तो ये शो हो रही है कि निरंतरता है, तो कंटिन्यूस नहीं है। ये है आ गया, प्रेजेंट तो है, लेकिन क्रिया जो है उसमें निरंतरता नहीं है, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूस तो है नहीं। और ना ही इसमें पूर्णता है, तो इसका मतलब वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं है। अब जो प्रेजेंट कंटिन्यूस भी नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं है, ऑब्वियसली वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं हो सकता। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसे क्या बोलेंगे? अब हम उसे बोलेंगे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो, मेरा भाई बाजार गया। अब मैं ये कह रहा हूं मेरा भाई बाजार गया, क्या मैं ये शो कर रहा हूं कि मेरा भाई बाजार जाने का जो काम था वो चल रहा था? या मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं कि मेरा भाई बाजार पहुंच चुका था? तो ना तो मैं इस बात को शो कर रहा हूं कि उसमें कोई कंटिन्यूटी थी, ना ही मैं कुछ परफेक्ट को शो कर रहा हूं। तो जो चीज ना परफेक्ट में जाएगी ना कंटिन्यूस में जाएगी, ऑब्वियसली वो परफेक्ट कंटिन्यूस में भी नहीं जाएगी। तो फिर हमारे पास क्या बच जाएगा? इंडेफिनिट या सिंपल का पार्ट बच जाएगा। तो दोबारा समझ लीजिएगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। है आ गया प्रेजेंट टेंस, था आ गया पास्ट टेंस, गागी के आ गया फ्यूचर टेंस। था आए ना आए सेंस समझना है। अब 3 टेंसेज हो गए, अब इनके नीचे टाइम के अकॉर्डिंग चलो। अगर वर्ब में कंटिन्यूटी है तो कंटिन्यूस या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस। अगर क्रिया में पूर्णता का भाव है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और अगर परफेक्टनेस भी है और कंटिन्यूटी भी है, यानी कि कुछ काम हो गया और बाकी काम चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। और अगर आप ये शो करें कि भाई परफेक्ट भी नहीं है, कंटिन्यू भी नहीं है, सिर्फ एक फैक्ट है, सिर्फ एक फैक्ट, आप एक सच्चाई व्यक्त कर रहे हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, आप सच्चाई बता रहे हैं। एक सच्चाई, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, क्या हमारे सामने काट रही है क्या भाई? एक फैक्ट है। वह झूठ बोलता है, क्या हमारे सामने बोल रहा है? एक फैक्ट है। हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, एक फैक्ट है, एक सच्चाई है। तो यहां पे ना तो अपने को ये शो करना कि वो कंटिन्यू है, ना ये शो करना कि वो परफेक्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में वो आपका क्या आ जाएगा? इंडेफिनिट या सिंपल इसको बोलेंगे। अब आती है बात बच्चों
मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बातें बता रहा हूं, उसके बाद में फिर अपने 1 बाय 1 टेंसेस को अलग से करेंगे। हमें पता है कि फॉर्म जो है, मैंने आपको शुरू में बताया था, एक होती है टू फर्स्ट यानी कि बेसिक फॉर्म, जैसे टू गो, फिर उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो टू फर्स्ट जैसे टू गो, फर्स्ट फॉर्म होगी गो, सेकंड फॉर्म होगी वेंट, थर्ड फॉर्म होगी गॉन और फोर्थ होगी गोइंग। इस तरह से 5 पार्ट होगी एक वर्ब के, क्योंकि जनरली 3 ही मानते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं और टू आपकी इंफिनिटिव में चला जाता है। तो अपने तो यूं खाली समझना है अपने को कि ये 5 तरह के इसके अलग अलग स्टेप्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम इनको एक कोई कॉमन रूल अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका टेंस कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, एक्सेप्शन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैंने इसी क्लास में अगर आप शुरू से देखेंगे तो ये चीज आपको बता दी है कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो दिखाई तो कंटिन्यू में होती है पर उनका कभी कंटिन्यूअस टेंस बनता नहीं है। जैसे मैं सुन रहा हूं, आई एम हियरिंग कभी नहीं होगा, आई हियर। उसके पीछे क्या कारण है वो जब अपन टेंसेस करेंगे कंटिन्यूअस तो मैं आपको बताऊंगा। यहां पे सिर्फ अपने को ये समझना है कि आप जनरल रूल की बात कर रहे हो। जैसे बच्चे को मदर बोतल पकड़ा दी है ना कि बेटा ये तेरे लिए दूध है, तो मैं तो आपको एक बार बेसिक चीजें बता रहा हूं, डेप्थ में जाएंगे तो हमें बोतल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे? तो अब आप देखिएगा, अगर आपको ये सामने ये चीज आपको क्लियर हो जाए कि यार ये तो कंटिन्यू टेंस है, तो चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, आपको भाई ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। आपको क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। अब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ में ईजेमार लगेगा, वाज वन लगेगा, विल बी, शैल बी लगेगा। ये हम टेंसेस में देखेंगे। एक मोटी मोटी बात दिमाग में बिठा लो कि भाई कंटिन्यू टेंस है ना, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आनी चाहिए। ये ध्यान रखना, मैं एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूँ, पैसिव वॉइस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो पहली क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था एक्टिव और पैसिव का क्या चक्कर है। अब अगर ये पैसिव वॉइस है तो ऑब्वियसली बात है वहां तो थर्ड फॉर्म आएगी, और वहां पर भी कॉमन बात है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, कोई भी टेंस हो, अगर पैसिव वॉइस है तो वो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन वहां पर भी ध्यान रखना, अगर वो कंटिन्यू का पैसिव वॉइस है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यू का पैसिव वॉइस है, चाहे वो पास्ट कंटिन्यू का पैसिव वॉइस है, तो वहां पे मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी। धक्के से हमें बीइंग, बीईआईएनजी ये और ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कंटिन्यू टेंस है ना, तो भाई ये आईएनजी तो आता ही आता है। तो पैसिव वॉइस को अभी आप दिमाग में मत लेके आइएगा, एक बार सिर्फ इतना सा समझिएगा कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि फोर्थ फॉर्म लगानी है। अब आ जाओ परफेक्ट। तो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है और चाहे फ्यूचर परफेक्ट है, हमेशा क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लो जी, हमने ये इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हो, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे वो पास्ट का है, चाहे फ्यूचर का है, आप एक बात गांठ बांध लो, दिमाग में बिठा लो, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपको लगे कि ये थर्ड फॉर्म है, तो यार ये कहीं ना कहीं परफेक्ट टेंस है। अब आपको ये सोचना है कि प्रेजेंट का है, कि पास्ट का है, कि फ्यूचर का है। उसके हिसाब से अपने हैव या हैड का यूज करेंगे। चलिए वो अपन टेंसेस में देखेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना सा समझना है कि परफेक्ट है, इट मींस थर्ड फॉर्म है। अब आ जाओ परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इसके अंदर थर्ड फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दोनों का एक मिक्सचर आता है, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म की तो अपन बीन, बीईएन है ना, आई हैव बीन रीडिंग, और जो मेन वर्ब है उसमें अपन आईएनजी लगा देंगे। तो ये अपन क्या करेंगे, जब टेंसेस पढ़ेंगे ना उस वक्त ध्यान रखेंगे कि इन दोनों का कैसे मिक्सअप होके बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। तो इसको एक बार अपन छोड़ देते हैं, ज्यादा डिस्कस नहीं करते। लेकिन ये क्या है, इन दोनों का ही एक
मिक्सचर है। अब आती है बात बच्चों, यहां देखो थर्ड फॉर्म भी गई और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी चलेगी। अब रहता है हमारे पास एक टेंस, इंडेफिनिट या सिंपल। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल, एक ही बात है। पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, या पास्ट सिंपल या फ्यूचर सिंपल। वर्ब्स हमारे पास दो पड़ी है, फर्स्ट और सेकंड। तो अगर कहीं पे आपको फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे जाए या सेकंड फॉर्म दिखाई दे जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो कभी भी कंटिन्यू टेंस नहीं हो सकता, वो कभी भी परफेक्ट टेंस नहीं हो सकता, वो सिंपल होगा। अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ में विल या शैल आ गया तो फ्यूचर सिंपल होगा, यानी कि इंडेफिनिट। और अगर कोई वर्ब नहीं आई फर्स्ट फॉर्म के साथ में, ऐसी आई एस और ऐसा कोई चक्कर है, तो फिर आपका प्रेजेंट सिंपल है। और अगर सेकंड फॉर्म है तो पास्ट सिंपल है। इसका मतलब ये हुआ इंडेफिनिट या सिंपल में आपके पास दो ही वर्ब्स हैं, फर्स्ट और सेकंड। प्रेजेंट है, फ्यूचर है तो फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगी, पास्ट है तो सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी, लेकिन वो अपन टेंसेस में अलग से समझ लेंगे। यहां पे सिर्फ इतना से समझना है कि कंटिन्यू टेंस है तो कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, चाहे कोई मर्जी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। परफेक्ट है तो कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म, कोई मर्जी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। पीछे बच गया आपका इंडेफिनिट या सिंपल, या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड फॉर्म आएगी अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ द टेंसेस। तो ये बच्चों मैंने कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें आपके साथ आज डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया। अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। हम पहले देखेंगे सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। फिर उसके बाद में हम चलेंगे कंटिन्यूस पे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। फिर परफेक्ट पे। हमें आपको भी मैं एक बात समझा दूं कि अगर आपको भी अपने लेवल पे स्टडी करनी है तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सिंपल टेंस करो ना, तो खाली प्रेजेंट सिंपल मत करना। सिंपल के तीनों पार्ट आपको एक साथ करने हैं, तभी ये समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फॉर द टाइम बीइंग, उस समय के लिए तो आप समझ जाओगे, बाद में फिर भूल जाओगे। तो अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस एक ही चार्ट में, एक ही पेज पे आपको नोट करना है, तो वो चीज जाके आपके दिमाग में बैठेगी। मैं आरपी वर्मा उम्मीद करता हूं कि आपको क्लासेस का फायदा मिल रहा है। धीरे धीरे हमारे काम को हम और स्पीड देंगे, चलते रहेगी। बहुत सारे टेंसेस के बाद में बहुत सारे काम हमारे पास है, कंडीशनल सेंटेंसेस भी हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी है ना। फिर अपन एक्टिव पैसिव का अलग से चैप्टर करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी अलग से पार्ट करेंगे। तो इंग्लिश में बहुत कुछ है करने का, ज़रूरत है अंडरस्टैंडिंग की। अगर आपको लगता है कि आप अंग्रेजी सीख ही नहीं सकते तो फिर तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, भले ही मुश्किल है, तो मैं ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी कोशिश करूँगा आप लोगों की हेल्प करने की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से भी कहें कि वो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप मुझे सपोर्ट करेंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं आरपी वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर थे GL बिहानी SD लॉ PG कॉलेज श्री गंगानगर। थैंक यू स्टूडेंट्स।